उनको ब्रेस्ट कैंसर होगा। ओके, क्विकली रविंद्र जी, आप कैंसर इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहे हैं बहुत सालों से और आपने महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत अवेयरनेस फैलाई है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब ब्रेस्ट कैंसर हम औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है, तो आज भी औरतें या परिवार में इसके बारे में बात होने में इतनी झिझक क्यों है? अगर किसी को कुछ लक्षण महसूस भी होता है तो वो डॉक्टर के पास महिला नहीं जाती, शर्माती है। जो कहावत है ना कि आधा नॉलेज इज डेंजरस देन नो नॉलेज, तो वही है। एंड उसी चीज को खत्म करने के लिए ये पूरा अवेयरनेस ड्राइव है। बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं है, तो वो उस टॉपिक के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहिए। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, जैसे सौरभ जी ने इंट्रोड्यूस किया कि लोग हिचकिचाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बोल देंगे या बोल दूंगी तो मैं आइसोलेट हो जाऊंगा या आइसोलेट हो जाऊंगा, इसके लिए वो बताते हैं। तो ये 2-3 कारण हैं जिसके वजह से ये बढ़ नहीं रहा है या इसका अवेयरनेस उनके पास नहीं है, और वही हमारी कोशिश है कि ये अवेयरनेस बढ़ाए। थैंक यू रविंद्र जी। डॉक्टर चोग, आपसे सवाल मेरा ये है कि अगर आप हम सारी लड़कियों को, महिलाओं को और पुरुषों को भी ये बता सके कि ब्रेस्ट कैंसर के वो कौन से लक्षण हैं जिन पे नजर रखना बहुत जरूरी है, अगर ये चेंजेस आपको अपनी बॉडी में दिख रहे हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इस सवाल से पहले जो एक पिछला सवाल आपने पूछा था, उसको मुझे लगता है कि ये भी है कि इंसान को डर लगता है जब भी आपको ऐसा एक लंप, एक ऐसी गांठ महसूस होगी आपके ब्रेस्ट में, तो आपको डर लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, और आप उसके ऊपर डर के थम जाते हैं कि देखती हूँ, बाद में सोचूंगी क्या है। मगर जो आपका दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि ऐसा लक्षण क्या है, वो लक्षण यूजुअली एक गांठ है। आपके ब्रेस्ट के किसी भी भाग में गांठ होना, आपकी कान में जो आपका एक्जिला है वहां गांठ होना, जो कि कैंसर हो सकता है। उससे डरिए मत, उसको समझिए कि ये हो सकता है। हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं, ऐसी महिलाएं आती हैं जो 19 साल, 20 साल, 22 साल जिनको गांठें हैं और वो डर के रुक गई, या उनको लगा कि मेरे को हो ही नहीं सकता है, आई एम टू यंग फॉर इट। ऐसा नहीं है। हर लंप अगर आपकी बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, पेनलेस लंप है, दर्द नहीं हो रहा है, परसिस्ट कर रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। उसको इवैल्यूएट करो। जी रविंद्र जी, एक बात ये बताइए, आप कैंसर इनिशिएटिव में ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं ब्रेल क्या होता है ना? ब्रेल के इस्तेमाल से आप कैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण बताते हैं या जागरूकता फैलाते हैं? उसके पहले एक बैकग्राउंड दूंगा कि जब हमने रिसर्च किया और हमको ये अवेयरनेस बढ़ाना था, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर आप कोई भी चीज को एक हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो उनका करंट हैबिट है उसके अंदर यू हैव टू ब्रिंग दैट थिंग। तो हमने जब रिसर्च किया तो हमको मालूम पड़ा कि वो टॉप ऑफ द पिरामिड रहे या बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ द इकोनॉमी, सब महिलाएं महीने में एक बार पीरियड के टाइम हॉट वाटर बैग यूज करती है। ओके, तो अभी ये हॉट वाटर बैग को लेके हम कैसे उनको अवेयर कराए, वहां पे ये थॉट आया कि जैसे ब्रेल में ब्लाइंड पर्सन अपना टेक्टाइल मेमोरी यूज करते हैं, अगर हम वही हॉट वाटर बैग के ऊपर जो कैंसर्स के लंप है उसको 3D में बना दे, और जब वो हॉट वाटर बैग यूज कर रही हैं बनती में, उनका जो टेक्टाइल मेमोरी है फिंगर पे, वो लंप का एहसास उनको मिलने लगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज द बेस्ट टाइम टू डू आपका सेल्फ चेक इज अराउंड 3 to 4 days after your periods. Okay, that's why all this initiative. जी, एंड डॉक्टर चोग, आपसे मुझे ये पूछना है कि अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर से बचना है, जितनी बेटी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो पुरुष है, अगर ये जानकारी अपने घर तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा क्या करें जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सके? जो देखिए, कुछ एक कारण है जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और हमारी क्लिनिक में काफी यंग फीमेल्स, जो हमारा एज पॉपुलेशन है, और ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि इंडिया के अंदर द एज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मतलब जो पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले, वो कंपैरेटिवली यंगर हैं एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके कारण है हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है।
ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली उन फीमेल्स में पाया ज्यादा होता है जिनके बच्चे नहीं हैं किसी कारणवश, जिनमें लैक्टेशन है, जो ब्रेस्ट फीड है वो जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम किया हुआ है, जिनको अर्ली ऑनसेट पीरियड्स हुए थे या लेट ऑनसेट पीरियड्स बंद हो रहे हैं, जिनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक प्रकार की जो केमिकल डिफरेंसेस हैं वो किसी प्रकार के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हैं, जो स्मोक करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं। सो तो ऐसा कुछ नहीं है जो बिहेवियर आपको एक नॉर्मल सेहत मेंटेन करने से डिफरेंट है। आपको किसी भी आप इंसान से बात करेंगे एक अच्छी सेहत मेंटेन करने के जो नुस्खे हैं वही हैं कि आप स्मोक मत करिए, अल्कोहल मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए, एक नॉर्मल जिंदगी जिए, यही है और कुछ है नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ एक अर्ली डिटेक्शन करना है, फर्क समझिए प्रिवेंशन में और अर्ली डिटेक्शन में। अर्ली डिटेक्शन के अंदर आपको एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपने घर के बाहर एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मेरे को भी हो सकता है, मुझे इसके लिए जांच कर लेनी चाहिए। कौन से टेस्ट करवाना चाहिए? हमारे देश में मैं कहूँगा 40 साल से जो ऊपर महिलाएं हैं उनको हर 2 साल में एक बार ब्रेस्ट की एक्सरे से जांच, जिसको मेरी भाषा में मैमोग्राम कहते हैं, वो करवाना चाहिए। मैमोग्राफी आपको करवानी चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि कहीं जो लंप डेवलप हो रहा है कहीं वो ब्रेस्ट कैंसर का लंप तो नहीं है। आखिरी सवाल रविंद्र जी मेरा आपसे है, हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में खुलकर बात हो, घरों में खुलकर बात हो, महिलाएं अपने पेरेंट्स से ना झुझके, अपने पार्टनर से ना झुझके, ये सोशल एक्सेप्टेंस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? आई थिंक उसकी पहली शुरुआत आप लोगों से हमने की है कि यहाँ पे आके यंगस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, बस यही करना है। दूसरा है आई थिंक द मेल शुड, जैसे सौरभ जी ने बोला, द मेल ऑफ द या जो मर्द है, आई थिंक उसको इसके बारे में अपने परिवार में बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो हर महीने, तो अपने आप ये धीरे धीरे टूटने लगेगा। यू नो, पीपल विल बी मोर कंफर्टेबल अबाउट। सो द ओनली थिंग इज, क्या बीपी और शुगर ठीक होता है? उसका आंसर है नहीं। मगर कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, अगर अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो 3 से 6 महीने में ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर चोक, थैंक यू सो मच रविंद्र जी हमें अपनी काम की जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। एक सेकंड,